गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपके समक्ष जिस टॉपिक को लेके उपस्थित हुई हूँ वो है हिंदी भाषा में पाठ्यक्रम अर्थात करिकुलम। तो स्टूडेंट, बात कर रहे हैं हम पाठ्यक्रम की। तो पाठ्यक्रम के बारे में पहले आपको थोड़ा सा बता दूं कि पाठ्यक्रम है क्या। देखो, पाठ्यक्रम का सीधा सा संबंध जो है हमारे अध्ययन क्रम से होता है। अध्ययन क्रम समझते हो ना, ठीक है। उसी के अनुसार विभिन्न विषयों के तथ्यों की सीमाएं जो हैं वो क्या हैं, निर्धारित कर दी जाती हैं और उसी के आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। पाठ्यक्रम का मतलब उन सभी अनुभवों से है जिन्हें बालक अपनी रुचियों, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के द्वारा कक्षा में तथा अपनी कक्षा से बाहर कहीं भी प्राप्त करता है। प्राचीन काल की बात करें तो प्राचीन काल में जो पाठ्यक्रम था वो पाठ्यक्रम ऐसा था जिसमें शिक्षक जो था एक पूर्व निर्धारित विषय सामग्री को ही पढ़ाता था, ठीक है। उसमें पाठ्यक्रम निश्चित प्रकार के ज्ञान और कुशलता का एक संग्रह माना जाता था, लेकिन अध्यापक के जो निजी उसके दृष्टिकोण थे उसकी जो थी अवहेलना की जाती थी। प्रायः बच्चों को सूचनात्मक ज्ञान दे देना ही सफल शिक्षण उस टाइम में, प्राचीन काल की बात कर रही हूँ, ठीक है, मान लिया जाता था। कुछ उनमें चुनिंदा विषय को ही पाठ्य वस्तुओं का ज्ञान मान करके बच्चों को उनका ज्ञान जो है वो दिया जाता था। इस आधार पर पाठ्यक्रम और अध्ययन उन दोनों के क्रम में कोई भी अंतर नहीं माना जाता था। लेकिन आज के पाठ्यक्रम की बात करूँ तो आज का जो पाठ्यक्रम है उसमें पाठ्यक्रम वो है जिसे बालक को पढ़ाया जाता है। बालक के ये सीखने और शांतिपूर्वक पढ़ने से अधिक है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें समस्त उद्योग, व्यवसाय, ज्ञानोपार्जन, अभ्यास और क्रियाएं सभी इसमें शामिल जो है वो की जाती हैं। इस प्रकार ये विद्यार्थी के जो स्नायु मंडल है उसके संगठन में होने वाली गतियों तथा संवेदनात्मक तत्वों को व्यक्त करता है। कौन? आज का पाठ्यक्रम। तो पाठ्यक्रम की बात कर रही हूँ तो पाठ्यक्रम जो है वो अंग्रेजी भाषा के करिकुलम का हिंदी अनुवाद है। ये शब्द लैटिन भाषा से भी निर्मित माना जाता है जिसमें उसका अर्थ लिया जाता है दौड़ का मार्ग। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम का अर्थ क्या होगा। पाठ्यक्रम का अर्थ माना है कि शिक्षा संबंधी दौड़ का वह मार्ग जिस पर भाग करके, जिस पर चल करके बच्चे जो हैं अपने व्यक्तित्व का विकास करते हैं, ठीक है। पाठ्यक्रम में क्या करते हैं, पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों के सामने, विद्यार्थियों के समक्ष एक निश्चित विषय सामग्री जो है प्रस्तुत की जाती है जिसका क्या होता है, एक निश्चित क्रम होता है, ठीक है। और शिक्षक जो है उसी विषय सामग्री को सामने रख करके विद्यार्थियों को टीचिंग देता है, टीच करवाता है, विद्यार्थियों को शिक्षण प्रदान करता है। पाठ्यक्रम के बारे में विभिन्न विद्वानों ने अपनी अपनी राय दी हुई, अपने अपने विचार दिए हुए हैं। मैं यहाँ आपके सामने दो परिभाषाएं रखूंगी। सबसे पहली परिभाषा है मेरे यहाँ कनिंघम के अनुसार। तो कनिंघम जी बोलते हैं कि पाठ्यक्रम कलाकार के हाथों में एक औजार है। क्या माना उन्होंने पाठ्यक्रम को क्या माना? उन्होंने माना कि पाठ्यक्रम जो है वो कलाकार के हाथों में एक औजार है जिससे वह अपनी वस्तु को अपने कलाकाल में अपने आदर्शों के अनुसार ढालता है। देखो, पाठ्यक्रम को उन्होंने क्या मान लिया? उन्होंने माना कि पाठ्यक्रम कलाकार के हाथों में एक औजार है, जैसे वो उसको ढालेगा वैसे ही वो उसके अपना रूप ले लेगा, ठीक है। केजी सयंदन जो क्या बोलते हैं, केजी सयंदन के अनुसार वो बोलते हैं कि पाठ्यक्रम कलाकार का वह साधन है जिसकी सहायता से वह अपने पदार्थ मीन्स जो विद्यार्थी, जो स्टूडेंट है, को अपने आदर्श उद्देश्य के अनुसार चित्रशाला में चित्रित कर सके, ठीक है। तो देखो, दोनों ने अपनी अपनी राय प्रकट की, दोनों ने पाठ्यक्रम के बारे में, करिकुलम के बारे में अपने अपने विचार दिए। दोनों के अनुसार पाठ्यक्रम क्या है वो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। पाठ्यक्रम को कलाकार के हाथों को औजार माना कनिंघम ने, और केजी सयंदन ने पाठ्यक्रम को क्या माना? पाठ्यक्रम को उन्होंने कलाकार का एक साधन माना, ठीक है। इसलिए पाठ्यक्रम के बारे में बात करते हो बस इतना ही कह सकते हैं हम कि पाठ्यक्रम क्या है, मूल रूप से विद्यालयों के विषयों से संबंधित होता है और उसको पाठ्यक्रम को निर्धारित करके ही एक शिक्षक जो है अपनी कक्षा में, अपने कक्ष में अपना शिक्षण जो है वो करवाता है।
ठीक है। अब बात करते हैं हम कि ये पाठ्यक्रम है, इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। एक टीचर को, एक शिक्षक को जब वो अपनी क्लास में जाता है तो उसे ये करिकुलम जो है उसकी नीड क्यों होती है, उसकी ज़रूरत क्यों होती है। सबसे पहले पॉइंट है मेरे यहाँ, मैं आपको बताऊंगी। नंबर 1 पॉइंट है मेरा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति। ठीक है, निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति अर्थात पाठ्यक्रम के द्वारा ही शिक्षा के लक्ष्य जो हैं वो निर्धारित किए जाते हैं। देखो, जब तक हमारे पास कोई करिकुलम नहीं होगा, कोई पाठ्यक्रम नहीं होगा, हम बच्चों को अच्छे ढंग से शिक्षा नहीं दे पाएंगे। पाठ्यक्रम ही इन लक्ष्यों की प्राप्ति करता है और शिक्षक इन लक्ष्यों को सामने रखकर ही अपना शिक्षण जो है वो प्रदान करता है। जब तक किसी भी शिक्षक के पास, किसी भी टीचर के पास कोई लक्ष्य नहीं होगा, पढ़ाने का कोई मटीरियल नहीं होगा, उसके पास कोई करिकुलम नहीं होगा, कोई उसके पास पाठ्यक्रम नहीं होगा, उसको पता ही नहीं है कि उसने क्या पढ़ाना है, क्या नहीं पढ़ाना है, तो वो उसको किस प्रकार अपने छात्रों को, विद्यार्थियों को शिक्षा दे पाएगा। इसलिए क्या है, नंबर 1 पॉइंट है निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति अर्थात जो टीचर ने लक्ष्य रखा होता है पढ़ाने का, उन लक्ष्यों की पूर्ति करता है कौन, करिकुलम, पाठ्यक्रम। ठीक है। नंबर 2 है व्यवस्थित शिक्षण की योजना। तो देखो, पाठ्यक्रम केवल निर्धारित लक्ष्यों की ही प्राप्ति नहीं करवाता है, ये व्यवस्थित शिक्षण की योजना भी बनाता है। देखो, पाठ्यक्रम के आधार पर ही जो टीचर है, शिक्षक है, वो ये जान पाता है कि उसे किस कक्षा में जाकर के, कौन सी कक्षा में जाकर के क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है। वो अपने इस पाठ्यक्रम को आधार बना करके शिक्षण प्रक्रिया को व्यवस्थित करता है और उसके अनुसार ही जो शिक्षण साधन हैं उनकी व्यवस्था करता है। पाठ्यक्रम के बिना उसके सारे प्रयत्न जो हैं क्या होते हैं, बेकार साबित हो जाते हैं। ठीक है। नंबर 3 पॉइंट है नियमित शिक्षण के लिए आवश्यक। नियमित क्या होता है, जो डेली की रूटीन होती है उसको पढ़ाने के लिए। तो जो निर्धारित पाठ्यक्रम के द्वारा होता है उसके द्वारा ही क्या करता है, एक शिक्षक जो है, एक टीचर जो है अपने शिक्षण को नियमित रूप प्रदान कर सकता है। देखो, यदि शिक्षक को पाठ्यक्रम की जानकारी ही नहीं होगी तो वो अपने बच्चों को व्यवस्थित ढंग से कुछ भी नहीं पढ़ा पाएगा। यदि उसे पाठ्यक्रम की जानकारी होती है तो वह उसे महीने के अनुसार, मासिक में, साप्ताहिक में तथा दैनिक इकाइयों में क्या करता है, उसको बांट लेता है, उसको विभक्त कर लेता है और समय पर अपना शिक्षण कार्य जो है पूर्ण कर देता है। अतः पाठ्यक्रम क्या है, पाठ्यक्रम जो है समय पर शिक्षण कार्य को समाप्त करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है, बहुत ही सहायक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा यहाँ विधियों के चुनाव के लिए उपयोगी। तो देखो, पाठ्यक्रम के आधार पर ही शिक्षक जो है, टीचर जो है, यह निर्णय कर सकता है कि किस कक्षा में उसको वाचन करवाना है, किस कक्षा में उसको लेखन कार्य करवाना है और किस कक्षा में उसको जाकर के अपना व्याकरण जो है पढ़ाना है। अर्थात जो उसने पढ़ाने के लिए मेथड यूज़ करने हैं वो किस आधार पे वो करता है, वो एक करिकुलम के आधार पर, एक पाठ्यक्रम के आधार पर ही उसको सही ढंग से चुनता है। पाठ्यक्रम में निर्धारित विषय सामग्री के अनुसार ही वो क्या करता है, शिक्षण विधि का चयन करता है, जिससे शिक्षण के लक्ष्य जो हैं बड़ी ही सहजता से, बड़ी ही आसानी से जो है प्राप्त किए जा सकते हैं। इस विधि के अनुसार ही, करिकुलम के आधार पर ही वो ये जान पाता है कि उसे किस कक्षा में कौन सी चीज़ पढ़ानी है, कितना पढ़ाना है, कहाँ तक पढ़ाना है, कौन सा लेसन पढ़ाना है, किस लेसन को उसने वाचन का रूप देना है, किस लेसन को उसने लेखन का रूप देना है। ठीक है। तो शिक्षक के लिए ये जो है विधियों के चुनाव के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होता है। नेक्स्ट है मेरा अभिभावकों के सहयोग के लिए आवश्यक। तो देखो, एक जो करिकुलम है, पाठ्यक्रम है, एक बच्चे के लिए ही नहीं, एक स्टूडेंट के लिए ही नहीं, एक विद्यार्थी के लिए ही नहीं, एक टीचर के लिए ही नहीं, बल्कि जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उन बच्चों के पेरेंट्स के लिए, उन बच्चों के अभिभावकों के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होता है, बहुत ही लाभदायक होता है, उनके लिए बहुत ही सहयोग करता है। पाठ्यक्रम की जानकारी केवल शिक्षक को ही नहीं बल्कि अभिभावकों को भी हो जाती है ना, उन्हें भी ये पता चल जाता है कि उनके बच्चों ने क्या पढ़ा है, उनकी कितनी प्रगति हुई है और किस विषय में उन्होंने कितना पढ़ा है, या उनका बच्चा जो है किस विषय में कितना कमज़ोर है और किस विषय में कितना अधिक आगे जा रहा है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ही अभिभावक जो है आवश्यकता पड़ने पर शिक्षक से संपर्क कर सकता है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज मैं आपके समक्ष जिस टॉपिक को लेके उपस्थित हुई हूँ वो है हिंदी भाषा में पाठ्यक्रम अर्थात करिकुलम। तो स्टूडेंट, बात
कर रहे हैं हम पाठ्यक्रम की, तो पाठ्यक्रम के बारे में पहले आपको थोड़ा सा बता दूं कि पाठ्यक्रम है क्या। देखो, पाठ्यक्रम का सीधा सा संबंध जो है हमारे अध्ययन क्रम से होता है। अध्ययन क्रम समझते हो ना, ठीक है। उसी के अनुसार विभिन्न विषयों के तथ्यों की सीमाएं जो हैं वो क्या हैं, निर्धारित कर दी जाती हैं और उसी के आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। पाठ्यक्रम का मतलब उन सभी अनुभवों से है जिन्हें बालक अपनी रुचियों, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के द्वारा कक्षा में तथा अपनी कक्षा से बाहर कहीं भी प्राप्त करता है। प्राचीन काल की बात करें तो प्राचीन काल में जो पाठ्यक्रम था वो पाठ्यक्रम ऐसा था जिसमें शिक्षक जो था एक पूर्व निर्धारित विषय सामग्री को ही पढ़ाता था, ठीक है। उस समय पाठ्यक्रम निश्चित प्रकार के ज्ञान और कुशलता का एक संग्रह माना जाता था, लेकिन अध्यापक के जो निजी उसके दृष्टिकोण थे उसकी जो थी अवहेलना की जाती थी। प्रायः बच्चों को सूचनात्मक ज्ञान दे देना ही सफल शिक्षण उस टाइम में, प्राचीन काल की बात कर रही हूँ, ठीक है, मान लिया जाता था। कुछ उनमें चुनिंदा विषय को ही पाठ्य वस्तुओं का ज्ञान मान करके बच्चों को उनका ज्ञान जो है वो दिया जाता था। इस आधार पर पाठ्यक्रम और अध्ययन उन दोनों के क्रम में कोई भी अंतर नहीं माना जाता था। लेकिन आज के पाठ्यक्रम की बात करूँ तो आज का जो पाठ्यक्रम है उसमें पाठ्यक्रम वह है जिसे बालक को पढ़ाया जाता है। बालक के ये सीखने और शांतिपूर्वक पढ़ने से अधिक है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें समस्त उद्योग, व्यवसाय, ज्ञानोपार्जन, अभ्यास और क्रियाएं सभी इसमें शामिल जो है वो की जाती हैं। इस प्रकार ये विद्यार्थी के जो स्नायु मंडल है उसके संगठन में होने वाली गतियों तथा संवेदनात्मक तत्वों को व्यक्त करता है। कौन? आज का पाठ्यक्रम। तो पाठ्यक्रम की बात कर रही हूँ तो पाठ्यक्रम जो है वो अंग्रेजी भाषा के करिकुलम का हिंदी अनुवाद है। ये शब्द लैटिन भाषा से भी निर्मित माना जाता है जिसमें उसका अर्थ लिया जाता है दौड़ का मार्ग। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम का अर्थ क्या होगा। पाठ्यक्रम का अर्थ माना है कि शिक्षा संबंधी दौड़ का वह मार्ग जिस पर भाग करके, जिस पर चल करके बच्चे जो हैं अपने व्यक्तित्व का विकास करते हैं, ठीक है। पाठ्यक्रम में क्या करते हैं, पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों के सामने, विद्यार्थियों के समक्ष एक निश्चित विषय सामग्री जो है प्रस्तुत की जाती है जिसका क्या होता है, एक निश्चित क्रम होता है, ठीक है। और शिक्षक जो है उसी विषय सामग्री को सामने रख करके विद्यार्थियों को टीचिंग देता है, टीच करवाता है, विद्यार्थियों को शिक्षण प्रदान करता है। पाठ्यक्रम के बारे में विभिन्न विद्वानों ने अपनी अपनी राय दी हुई, अपने अपने विचार दिए हुए हैं। मैं यहाँ आपके सामने दो परिभाषाएं रखूंगी। सबसे पहली परिभाषा है मेरे यहाँ कनिंघम के अनुसार। तो कनिंघम जी बोलते हैं कि पाठ्यक्रम कलाकार के हाथों में एक औजार है। क्या माना उन्होंने पाठ्यक्रम को क्या माना? उन्होंने माना कि पाठ्यक्रम जो है वो कलाकार के हाथों में एक औजार है जिससे वह अपनी वस्तु को अपने कलाकाल में अपने आदर्शों के अनुसार ढालता है। देखो, पाठ्यक्रम को उन्होंने क्या मान लिया? उन्होंने माना कि पाठ्यक्रम कलाकार के हाथों में एक औजार है, जैसे वो उसको ढालेगा वैसे ही वो उसके अपना रूप ले लेगा, ठीक है। केजी सयंदन जो क्या बोलते हैं, केजी सयंदन के अनुसार वो बोलते हैं कि पाठ्यक्रम कलाकार का वह साधन है जिसकी सहायता से वह अपने पदार्थ मीन्स जो विद्यार्थी, जो स्टूडेंट है, को अपने आदर्श उद्देश्य के अनुसार चित्रशाला में चित्रित कर सके, ठीक है। तो देखो, दोनों ने अपनी अपनी राय प्रकट की, दोनों ने पाठ्यक्रम के बारे में, करिकुलम के बारे में अपने अपने विचार दिए। दोनों के अनुसार पाठ्यक्रम क्या है वो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। पाठ्यक्रम को कलाकार के हाथों को औजार माना कनिंघम ने, और केजी सयंदन ने पाठ्यक्रम को क्या माना? पाठ्यक्रम को उन्होंने कलाकार का एक साधन माना, ठीक है। इसलिए पाठ्यक्रम के बारे में बात करते हो बस इतना ही कह सकते हैं हम कि पाठ्यक्रम क्या है, मूल रूप से विद्यालयों के विषयों से संबंधित होता है और उसको पाठ्यक्रम को निर्धारित करके ही एक शिक्षक जो है अपनी कक्षा में, अपने कक्ष में अपना शिक्षण जो है वो करवाता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम कि ये पाठ्यक्रम है, इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। एक टीचर को, एक शिक्षक को जब वो अपनी क्लास में जाता है तो उसे ये करिकुलम जो है उसकी नीड क्यों होती है, उसकी ज़रूरत क्यों होती है। सबसे पहले पॉइंट है मेरे यहाँ, मैं आपको बताऊंगी। नंबर 1 पॉइंट है मेरा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति।
ठीक है। निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति अर्थात पाठ्यक्रम के द्वारा ही शिक्षा के लक्ष्य जो हैं वो निर्धारित किए जाते हैं। देखो, जब तक हमारे पास कोई करिकुलम नहीं होगा, कोई पाठ्यक्रम नहीं होगा, हम बच्चों को अच्छे ढंग से शिक्षा नहीं दे पाएंगे। पाठ्यक्रम ही इन लक्ष्यों की प्राप्ति कराता है और शिक्षक इन लक्ष्यों को सामने रखकर ही अपना शिक्षण जो है वो प्रदान करता है। जब तक किसी भी शिक्षक के पास, किसी भी टीचर के पास कोई लक्ष्य नहीं होगा, पढ़ाने का कोई मटीरियल नहीं होगा, उसके पास कोई करिकुलम नहीं होगा, कोई उसके पास पाठ्यक्रम नहीं होगा, उसको पता ही नहीं है कि उसने क्या पढ़ाना है, क्या नहीं पढ़ाना है, तो वो उसको किस प्रकार अपने छात्रों को, विद्यार्थियों को शिक्षा दे पाएगा। इसलिए क्या है, नंबर 1 पॉइंट है निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति, अर्थात जो टीचर ने लक्ष्य रखा होता है पढ़ाने का, उन लक्ष्यों की पूर्ति करता है कौन? करिकुलम, पाठ्यक्रम। ठीक है। नंबर 2 है व्यवस्थित शिक्षण की योजना। तो देखो, पाठ्यक्रम केवल निर्धारित लक्ष्यों की ही प्राप्ति नहीं करवाता है, ये व्यवस्थित शिक्षण की योजना भी बनाता है। देखो, पाठ्यक्रम के आधार पर ही जो टीचर है, शिक्षक है, वो ये जान पाता है कि उसे किस कक्षा में जाकर के, कौन सी कक्षा में जाकर के क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है। वो अपने इस पाठ्यक्रम को आधार बना करके शिक्षण प्रक्रिया को व्यवस्थित करता है और उसके अनुसार ही जो शिक्षण साधन हैं उनकी व्यवस्था करता है। पाठ्यक्रम के बिना उसके सारे प्रयत्न जो हैं क्या होते हैं, बेकार साबित हो जाते हैं। ठीक है। नंबर 3 पॉइंट है नियमित शिक्षण के लिए आवश्यक। नियमित क्या होता है? जो डेली की रूटीन होती है उसको पढ़ाने के लिए। तो जो निर्धारित पाठ्यक्रम के द्वारा होता है उसके द्वारा ही क्या करता है, एक शिक्षक जो है, एक टीचर जो है अपने शिक्षण को नियमित रूप प्रदान कर सकता है। देखो, यदि शिक्षक को पाठ्यक्रम की जानकारी ही नहीं होगी तो वो अपने बच्चों को व्यवस्थित ढंग से कुछ भी नहीं पढ़ा पाएगा। यदि उसे पाठ्यक्रम की जानकारी होती है तो वह उसे महीने के अनुसार, मासिक में, साप्ताहिक में तथा दैनिक इकाइयों में क्या करता है, उसको बांट लेता है, उसको विभक्त कर लेता है और समय पर अपना शिक्षण कार्य जो है पूर्ण कर देता है। अतः पाठ्यक्रम क्या है? पाठ्यक्रम जो है समय पर शिक्षण कार्य को समाप्त करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है, बहुत ही सहायक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा यहाँ विधियों के चुनाव के लिए उपयोगी। तो देखो, पाठ्यक्रम के आधार पर ही शिक्षक जो है, टीचर जो है, यह निर्णय कर सकता है कि किस कक्षा में उसको वाचन करवाना है, किस कक्षा में उसको लेखन कार्य करवाना है और किस कक्षा में उसको जाकर के अपना व्याकरण जो है पढ़ाना है। अर्थात जो उसने पढ़ाने के लिए मेथड यूज़ करने हैं वो किस आधार पे वो करता है, वो एक करिकुलम के आधार पर, एक पाठ्यक्रम के आधार पर ही उसको सही ढंग से चुनता है। पाठ्यक्रम में निर्धारित विषय सामग्री के अनुसार ही वो क्या करता है, शिक्षण विधि का चयन करता है, जिससे शिक्षण के लक्ष्य जो हैं बड़ी ही सहजता से, बड़ी ही आसानी से जो है प्राप्त किए जा सकते हैं। इस विधि के अनुसार ही, करिकुलम के आधार पर ही वो ये जान पाता है कि उसे किस कक्षा में कौन सी चीज़ पढ़ानी है, कितना पढ़ाना है, कहाँ तक पढ़ाना है, कौन सा लेसन पढ़ाना है, किस लेसन को उसने वाचन का रूप देना है, किस लेसन को उसने लेखन का रूप देना है। ठीक है। तो शिक्षक के लिए ये जो है विधियों के चुनाव के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होता है। नेक्स्ट है मेरा अभिभावकों के सहयोग के लिए आवश्यक। तो देखो, एक जो करिकुलम है, पाठ्यक्रम है, एक बच्चे के लिए ही नहीं, एक स्टूडेंट के लिए ही नहीं, एक विद्यार्थी के लिए ही नहीं, एक टीचर के लिए ही नहीं, बल्कि जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उन बच्चों के पेरेंट्स के लिए, उन बच्चों के अभिभावकों के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होता है, बहुत ही लाभदायक होता है, उनके लिए बहुत ही सहयोग करता है। पाठ्यक्रम की जानकारी केवल शिक्षक को ही नहीं बल्कि अभिभावकों को भी हो जाती है ना। उन्हें भी ये पता चल जाता है कि उनके बच्चों ने क्या पढ़ा है, उनकी कितनी प्रगति हुई है और किस विषय में उन्होंने कितना पढ़ा है, या उनका बच्चा जो है किस विषय में कितना कमज़ोर है और किस विषय में कितना अधिक आगे जा रहा है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ही अभिभावक जो है आवश्यकता पड़ने पर शिक्षक से संपर्क कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है निरीक्षण के लिए सहायक। तो देखो, समय समय पर शिक्षा अधिकारी हैं, जो मुख्याध्यापक हैं, वो क्या करते हैं, कक्षाओं का निरीक्षण करते रहते हैं। इस कार्य के लिए वह पाठ्यक्रम को ही अपना आधार बनाते हैं, अर्थात पाठ्यक्रम के बेस पर ही, करिकुलम के बेस पर ही वो स्टूडेंट का, वो बच्चों का निरीक्षण करते हैं।
वो अगर उन्हें बच्चों के कार्य की समुचित जांच करनी है, किस बच्चे ने कहाँ तक सफलता हासिल की है, तो वो उसके लिए किसका सहारा लेते हैं, करिकुलम का ही सहारा लेते हैं। ठीक है, मूल्यांकन के लिए सहायक, तो जिस प्रकार ये जो करिकुलम है, पाठ्यक्रम है, निरीक्षण के लिए सहायक है, उसी प्रकार ये इवैल्यूएशन के लिए, मूल्यांकन के लिए भी बहुत ही उपयोगी साबित होता है। जो स्तर विशेष के बच्चे होते हैं, स्तर विशेष के लिए पाठ्यक्रम जो है बहुत ही निश्चित अपना अच्छा रोल प्ले करता है। उसी आधार पर विद्यार्थियों के योगदान जो उन्होंने अपना कि कहाँ तक बच्चा सफल हुआ है, कहाँ तक सफल नहीं हुआ है, उसका मूल्यांकन जो है किया जाता है। और जो मूल्यांकन किया जाता है एक करिकुलम के आधार पर ही किया जाता है, अर्थात विद्यार्थियों को एक निर्धारित जो है करिकुलम दिया जाता है, उसके आधार पर ही बच्चों के टेस्ट लिए जाते हैं, बच्चों की फीडबैक जो है करिकुलम के आधार पर ही ली जाती है। तो ये बच्चों के मूल्यांकन के लिए भी बहुत ही उपयोगी साबित होता है। नेक्स्ट है समय की बचत। तो देखो ये जो करिकुलम है ये क्या करता है, ये समय की बचत भी करता है। ये करिकुलम है, पाठ्यक्रम से शिक्षक और विद्यार्थी दोनों के दायित्व जो है निश्चित हो जाते हैं। शिक्षक को पता होता है कि उसने कहाँ तक पढ़ाना है और बच्चों को भी पता होता है कि उन्होंने कहाँ तक पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि उनके पास एक बुक दे दी है जिस बुक में उन्हें पता ही नहीं है उन्होंने कौन सा लेसन पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है, कौन सा करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि उनके लिए एक फिक्स जो है करिकुलम कर दिया हुआ है, एक निर्धारित जो है सामग्री उनके पास है। और टीचर को भी पता है कि आज जब मैं क्लास में जा रहा हूं तो मुझे बस इतना ही पढ़ाना है, या एक महीने में कितना पढ़ाना है, 2 महीनों में कितना पढ़ाना है, 3 महीनों में कितना पढ़ाना है, पूरे वर्ष जो है मुझे कितना पढ़ाना है। तो इससे क्या होता है, इससे जो है टाइम की सेविंग हो जाती है, इससे समय की बचत हो जाती है। और ये दोनों के लिए सहायक होता है, टीचर के लिए भी और स्टूडेंट के लिए भी दोनों की बचत होती है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है शिक्षा के स्तर की समता। तो शिक्षा के स्तर की समता, देखो यदि प्रत्येक कक्षा के लिए पाठ्यक्रम जो है अगर निश्चित कर दिया जाए तो क्या होता है, तो पूरे राज्य या फिर हम पूरे राष्ट्र की बात कर सकते हैं, पूरे राष्ट्र में शिक्षा का स्तर जो है वो समान रहता है। ठीक है, कि एक ही पाठ्यक्रम जब पूरे मानो एचपी का है और एचपी यूनिवर्सिटी ने एक ही पाठ्यक्रम जो है निर्धारित किया हुआ है, चाहे मान लो आपका ये जेवीटी है, चाहे ये आपका बीएड है, एक करिकुलम आप लोगों को दिया हुआ है, उस करिकुलम के अकॉर्डिंग ही पूरे हिमाचल में जो है बच्चे जो हैं उसके अनुसार ही शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, जब करिकुलम निर्धारित किया होता है तो शिक्षा का स्तर जो है सभी कॉलेजेस में, सभी स्कूलों में सेम चलता है। कालांतर में परीक्षा के परिणामों को देखकर शिक्षा में सुधार जो है भी उसमें किया जा सकता है कि जो करिकुलम दिया है उसके अकॉर्डिंग ही जब आपकी परीक्षाएं होगी, सारे स्कूलों में सेम प्रोसीजर चलेगा कि अब इतना करिकुलम पढ़ाने के बाद बच्चों का जो है बच्चों को इवैल्यूएट किया जाएगा, उनका मूल्यांकन किया जाएगा। तो इस प्रकार जो है एक ही स्तर का जो शिक्षा का स्तर है वो सभी स्कूलों में, सभी कॉलेजेस में एक ही देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन अगर पाठ्यक्रम ना हो, पाठ्यक्रम का अभाव हो, तो पाठ्यक्रम के अभाव में देखो कुछ जो निजी संस्थान होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपना अलग से अगर पाठ्यक्रम देने लगे तो वो अपने कुछ अलग विशिष्ट प्रयोजन बना लेते हैं। तो पाठ्यक्रम के अभाव में वो क्या करते हैं, वो मनमानी कर सकते हैं। ठीक है, यदि निश्चित पाठ्यक्रम होगा, उनको पता है कि हमने भी इसी जो रूल बना है, जो पाठ्यक्रम दिया हुआ उसी पाठ्यक्रम के अंदर रह के अपने बच्चों को शिक्षा देनी है, तो शिक्षा का स्तर जो है वो क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा और सभी विद्यार्थी जो हैं राष्ट्रीय धारा के अंग जो है वो बन सकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा पॉइंट, उचित मार्गदर्शन के लिए आवश्यक। तो पाठ्यक्रम ना केवल शिक्षकों का मार्गदर्शन करता है बल्कि वह विद्यार्थियों का भी मार्गदर्शन करता है। पाठ्यक्रम के द्वारा ही विद्यार्थी जो है अपनी जो उन्नति है, अपनी प्रगति के प्रति सजग रहते हैं, क्योंकि उनको पता है उनको ये करिकुलम दिया हुआ है और उसी करिकुलम के बेस पर टाइम टू टाइम उन्हें इवैल्यूएट किया जाएगा, उनका मूल्यांकन जो है वो किया जाएगा। फिर वो अपनी उन्नति को देखते हुए कि हमें आगे बढ़ना है तो वो उस करिकुलम को अच्छे ढंग से पढ़ते हैं, उसका वो सही उपयोग करते हैं। और दूसरी तरफ शिक्षक भी विद्यार्थियों की कमजोरी को जान सकते हैं कि ये मैंने करिकुलम दिया था, इस करिकुलम के अकॉर्डिंग बच्चों की परीक्षा ली मैंने, कुछ बच्चे अच्छे साबित हुए, कुछ बच्चे इसमें जो थे वीक गए हैं, तो वो उसी करिकुलम को बच्चों को पढ़ा करके, उसी करिकुलम के अंदर रह करके बच्चों को पढ़ा करके वो ये देख सकता है कि कौन सा बच्चा आगे जा रहा है और कौन सा बच्चा
पीछे जा रहा है, जो बच्चे पीछे जा रहे हैं उनका वो अच्छे से मार्गदर्शन, उन्हें सही गाइडलाइन जो है वो दे सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है पॉइंट, संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक। तो ये जो भाषा शिक्षण है, भाषा शिक्षण में उच्चारण, वाचन, व्याकरण, लेखन, ये जो रचना है, गद्य, कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास आदि जो है अनेक बहुत सारी विधाएं जो हैं। शिक्षक इन सभी विधाओं को क्या करता है, पढ़ाता है। यदि एक आदर्श पाठ्यक्रम इन सभी में संतुलन स्थापित कर सकता है तो क्या होता है, उसके आधार पर ही एक टीचर जो है, एक अध्यापक जो है ये निश्चित कर लेता है या फिर ये निश्चित किया जाएगा कि कौन सी विधा जो है सबसे पहले कौन सी कक्षा में पढ़ाई जानी है। अर्थात ऐसा नहीं है कि एक ही कक्षा में जाकर के टीचर जो है व्याकरण भी पढ़ा रहा है, साथ में उनको गद्य भी पढ़ा रहा है, साथ में ये जो कविता भी पढ़ा रहा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, टीचर क्या करता है, एक बैलेंस बना लेता है सभी क्लासों के लिए कि अगर मैं आज 7th क्लास में जा रहा हूँ तो 7th क्लास में मुझे वहाँ जाके ग्रामर पढ़ाना है। अगर मैं 1st क्लास में जा रहा हूँ तो 1st क्लास में मुझे वहाँ कविता पढ़ानी है बच्चों को। ठीक है, वो बैलेंस जो है पूरा बना लेता है। ऐसा नहीं है कि ये जो सारी गद्य की विधाएँ हैं एक ही बार जाकर के 1st क्लास को पूरी पढ़ा दे, एक ही दिन में बच्चों को कहानी भी बता दे, कविता भी बता दे, ये जो है नाटक है, कहानी सब ना, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, तो क्या करता है, ये जो करिकुलम है ये संतुलन बैलेंस बनाए रखने में भी बहुत ही सहायक होता है। नेक्स्ट है मेरा प्रश्न पत्र के लिए सहायक। तो देखो प्रश्न पत्र जब हम बनाते हैं तो एक निर्धारित पाठ्यक्रम होता है उसी को लेकर, या फिर ऐसा होता है ना, बच्चों को बोलते हैं कि आपको ये 10 क्वेश्चन दिए हैं मैंने, आपका जो एग्ज़ाम होगा ये आपका पेपर लिया जाएगा उसी 10 क्वेश्चन में से आएगा। तो ये जब हम प्रश्न पत्र जो है, जब हम क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं तो उसके लिए भी हमें एक निश्चित करिकुलम की नीड होती है, उसकी ज़रूरत होती है। और जब हमारे पास एक अच्छा पाठ्यक्रम होगा तो एक टीचर जो है आराम से बैठ करके कोई भी किसी भी कक्षा का जो क्वेश्चन पेपर है वो सेट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा पाठ्य पुस्तक के निर्माण में सहायक। तो जिस प्रकार करिकुलम जो है प्रश्न पत्र के निर्माण के लिए सहायक होता है, ठीक उसी प्रकार वो पाठ्य पुस्तक के निर्माण में भी अपनी अच्छी भूमिका निभाता है। देखो यदि कक्षा विशेष का पाठ्यक्रम निश्चित होगा तो कोई भी लेखक है, ठीक है, जिस जो लिखना चाह रहा है, कोई भी लेखक है वो आसानी से पाठ्य पुस्तक तैयार कर सकेगा, क्योंकि उसको पता है कि मैं कौन सी पाठ्य पुस्तक तैयार कर रहा हूँ। मैं अगर 1st क्लास के लिए पाठ्य पुस्तक का निर्माण कर रहा हूँ तो उसको पाठ्य पुस्तक लिखने से पहले एक निश्चित करिकुलम दिया जाता है, एक निश्चित पाठ्यक्रम दिया जाता है कि आपको ये सब चीज़ें जो है 1st क्लास में डालनी है। ये जो करिकुलम दिया है ये 2nd क्लास का है, ये 3rd क्लास का है, ये 4th क्लास। तो अलग अलग क्लासों के लिए एक लेखक जो है अलग अलग प्रकार से एक बुक जो है वो तैयार कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है भ्रम की स्थिति का अभाव। तो देखो यदि कक्षा के लिए एक निश्चित पाठ्यक्रम हो जाता है तो शिक्षक को ये भी पता होता है कि उसे वर्ष भर कौन सी कक्षा में क्या पढ़ाना है, क्या नहीं पढ़ाना है। ठीक है, साथ ही विद्यार्थियों को भी पता चल जाता है कि उनको शिक्षा सत्र में पूरे वर्ष भर या फिर हाफ ईयरली में, हाफ ईयर में, 2 मंथ में, 1 मंथ में कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है। इसलिए दोनों में किसी भी प्रकार का कोई भी भ्रम नहीं रहता है, कोई भी भ्रम की स्थिति जो है नहीं बनती, क्योंकि बच्चों को भी पता होता है कि हमने कितना पढ़ना है, स्टूडेंट को भी ये जानकारी है कि हमने कितना करिकुलम जो है, कितना पाठ्यक्रम जो है, कितनी जो बुक, पूरी बुक ना पढ़ के हमने आधा सिलेबस करना, कितना करना है, उनको भी जानकारी होती है। और एक टीचर को भी ये जानकारी होती है कि मानो कि जैसे एक करिकुलम तैयार किया हुआ है, उस करिकुलम के अंदर जो है 4 यूनिट दी हुई हैं, तो एक टीचर जो है उनको डिवाइड कर लेता है टाइम टाइम कि उसको किस टाइम में कौन सी यूनिट पढ़ानी है बच्चों को। ठीक है, तो इसमें भ्रम की स्थिति जो है वो नहीं रहती है। ठीक है, नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक दृष्टि से तर्क संगत। देखो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी पाठ्यक्रम जो है बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है। मानव जो है उन्हीं क्रियाओं में रुचि लेता है, या ये यूँ कह लीजिए कि मानव जो है वही कार्य करता है जिससे उसकी सारी नीड जो है, सारी आवश्यकताएं जो हैं पूरी होती हैं या पूरी होने की उसमें संभावनाएं जो हैं वो बढ़ जाती हैं। पाठ्यक्रम जो है इसी मनोवैज्ञानिकता, ये जो धारणा है ना, इसी को ही ध्यान में रख करके तैयार किया जाता है। बच्चों की जो मनोवैज्ञानिक स्थिति है, बच्चों का जो मन है, उन्हीं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम जो है बहुत ही नितांत जो है आवश्यक है। बच्चे जो हैं पाठ्यक्रम को उसी पाठ्यक्रम को रुचि से पढ़ते हैं जो उनके अकॉर्डिंग होता है, जो उनके लेवल का होता है।
ठीक है। तो नेक्स्ट है मेरा शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक। तो पाठ्यक्रम क्या करता है, जो भी शिक्षण उद्देश्य होते हैं उनकी प्राप्ति में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। भाषा शिक्षण के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पाठ्यक्रम का जो निर्माण किया जाता है, यदि एक अध्यापक जो है, शिक्षक जो है, ईमानदारी से उसी पाठ्यक्रम के आधार पर बच्चों को शिक्षण देता है, उनको पढ़ाता है, तो शिक्षा के उद्देश्यों की निश्चित पूर्ति जो है वो हो जाती है। जब हमें ये पता चलता है कि कोई निर्धारित पाठ्यक्रम जो है शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर पा रहा है, तो हम उसमें क्या करते हैं, जब भी चाहे आवश्यक परिवर्तन कर सकते हैं। यदि हमारे सामने कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं है और हमें ये पता ही नहीं है कि शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति हो रही है या नहीं हो रही है, तो एक शिक्षक बच्चे को क्या पढ़ाएगा और स्टूडेंट भी अपने टीचर से क्या पढ़ेंगे। तो इसके लिए क्या बन जाता है कि एक करिकुलम का होना बहुत ही ज़रूरी है। इस प्रकार मैं इसका कंक्लूजन निकालती हूँ संक्षिप्त रूप में। बस आपको इतना ही कहूँगी कि पाठ्यक्रम जो है शिक्षण प्रक्रिया का एक बहुत ही प्रमुख आधार है। इसके द्वारा क्या है, व्यवस्थित और नियमित रूप से भाषा शिक्षण का जो कार्य है उसको पूरा किया जा सकता है। अर्थात ये जो भाषा शिक्षण है इसकी जो है सफलता तब तक नहीं मानी जा सकती है जब तक हमारे पास कोई भी निर्धारित पाठ्यक्रम नहीं है। और ये पाठ्यक्रम है ये शिक्षकों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, अभिभावकों के लिए सबका जो है मार्गदर्शन करता है। और ये जो शिक्षा के उद्देश्य हैं, जो शिक्षा जिन एम्स को लेके की जा रही है उनके उद्देश्यों को भी पूरा करता है। तो पाठ्यक्रम जो है उसकी नीड जो है बहुत ही है। ये जो लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं उनके लिए, ये जो नियमित शिक्षण किया जाता है उसके लिए, शिक्षण की व्यवस्थित योजना बनाने के लिए, विधियों के चुनाव के लिए कौन सी विधि के अनुसार पढ़ाया जाए, ठीक है, अभिभावकों के सहयोग के लिए, बच्चों का निरीक्षण करने के लिए, बच्चों की इवैल्यूएशन करने के लिए, टाइम की सेविंग करने के लिए, जो शिक्षा का स्तर है उसको समानता देने के लिए, बच्चों को सही गाइडलाइन देने के लिए, बच्चों में बैलेंस बनाए रखने के लिए, या फिर माना कि शिक्षण उसमें बैलेंस बनाए रखने के लिए, प्रश्न पत्र का निर्माण करने के लिए, ये जो पाठ्य पुस्तकें लिखी जाती हैं उनमें लेखकों की मदद करने के लिए, कहीं भी भ्रम की स्थिति उत्पन्न ना हो उसको पूरा करने के लिए, ठीक है। और ये जो हमारे शिक्षण उद्देश्य होते हैं उनकी पूर्ति में ये जो करिकुलम है, ये जो पाठ्यक्रम है अपनी बहुत ही अच्छी भूमिका निभाता है।